ये मेरे पास एक मार्कर है और ये इसका कैप है। मैं इस कैप को इस मार्कर के ऊपर रखता हूँ और जैसे ही मैं इस मार्कर को इन्वर्ट करता हूँ और थोड़ा सा टैप करता हूँ तो इसका कैप गिर जाता है। इन एन अदर एक्सपेरिमेंट मैं इस कैप को इसके ऊपर रखता हूँ। आपको यहाँ पे एक वाज़े रिंग नज़र आ सकता है। जब मैं इस पर रख के इसको थोड़ा सा दबाता हूँ तो अब मैं इस मार्कर को चाहे ऐसे करूं चाहे ऐसे झटकूं, इसका ये कैप इससे अलहदा होने वाला नहीं। एक्चुअली ये मार्कर और इसका ये जो रिंग है इसके ऊपर, जब हम इसके ऊपर इसको दबाते हैं तो इंडक्शन होती है। इंडक्शन होने के बाद ये इसमें फिट हो जाता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंजाइम में वो मॉडल जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है, जिसको ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट करते हैं, एंड इट इज़ एंडियोस्फिक मॉडल। कैटालाइसिस को समझने के लिए 1894 में ईमेल फिशर ने एक मॉडल पेश किया जिसको नाम दिया गया लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आया वो ये था कि ये ट्रांजिशन स्टेज को क्लियर नहीं कर पा रहा था। इट इज़ एन एंजाइम एंड इट्स एक्टिव साइट। एंजाइम और एक्टिव साइट जब इसके साथ सबस्ट्रेट मिलता है तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना तो इसके बाद एक कॉम्प्लेक्स बनता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर तब्दीली आती है और उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है। लॉक एंड की मॉडल फेल हुआ एक्सप्लेन करने में कि ये किस तरह से ट्रांजिशन स्टेज बनेगी। ये सबस्ट्रेट, ये एंजाइम, ये सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स एंड दिस वन इज ए ट्रांजिशन स्टेज। इसको अगर हम इस एक्टिव साइट के लिहाज से देखें तो ये फुलफिल नहीं कर पा रहा था। एंड देन देयर इज ए प्रोडक्ट। 1930 तक 1930 लोगों ने, साइंटिस्ट ने ये साबित किया दिस मॉडल इज़ नॉट वर्केबल, ये प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा। और हम एक नए मॉडल के साथ आए जिसका नाम है एंडियोस्फिट मॉडल एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कोशलैंड। माय नेम इज़ प्रोफेसर GM बाबर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सियालकोट। हम आज देखने जा रहे हैं काम कोशलैंड का, और कोशलैंड ने प्रॉपरली हमें बताया कि किस तरह से 1950s में कि किस तरह से जो है एंजाइम काम करता है। एक्चुअली दिस इज द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट इज मेड अप ऑफ सम अमीनो एसिड्स। ये कुछ अमीनो एसिड्स से मिलकर बना हुआ है। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन एंड मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स आर प्रोटीन। जब एक सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आता है तो एक्टिव साइट में तब्दीली आती, और जो एक्टिव साइट है वो इस तरीके से तब्दील होता है कि एंजाइम उसमें फिट हो जाता है। तो पहली तब्दीली, पहला अल्टरनेशन कहाँ पे आया? जब सबस्ट्रेट और एंजाइम एक दूसरे के आमने सामने आए। तो एक्टिव साइट ने सबस्ट्रेट को टाइटली बाउंड किया। फिर इसकी जो अमीनो एसिड्स हैं इनमें तब्दीली हुई, आयोनाइजेशंस हुई, केमिकल बॉन्डिंग में बनी और ये तब्दील हुआ। और ये तब्दील उसी तरीके से हुआ है जिस तरह से प्रोडक्ट बन रहा है। अब जब प्रोडक्ट बना तो यहाँ पे अब इसकी शेप भी तब्दील हो गई। इट बिकम इंड्यूस। इट इज़ कॉल्ड एंडियोस्फिट मॉडल। और फिर इससे प्रोडक्ट बन गया, और जिस तरह से प्रोडक्ट बना उस वक्त कमोबेश जो एक्टिव साइट थी उसकी शेप भी अब बिल्कुल हमारे प्रोडक्ट की तरह बन गई। एंड देन ये प्रोडक्ट यहाँ से बाहर चला गया और एक्टिव साइट अपनी इनिशियल स्टेज में आ गई। तो हमने देखा कि एक्टिव साइट इज नॉट ए रिजिड, इट इज इंड्यूसेबल। इसमें तब्दीली आती है ड्यूरिंग कैटालिसिस एंड आफ्टर कैटालिसिस। ये तब्दीली इस तरह से आती है
कि ये ट्रांजिशन स्टेज को फुलफिल करने में कामयाब हो जाता है। इंड्यूस फिट मॉडल ऐसे ही है जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं एक ग्लव की। आपके पास एक प्लास्टिक ग्लव है, आप उस प्लास्टिक ग्लव में अपने हाथ को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। वो थोड़ी सी तरद्दुद के बाद, थोड़ी सी रेजिस्टेंट के बाद, थोड़ी सी जो है उसमें जो रेजिस्ट शो करता है, उसके बाद हाथ आपका उसमें फिट हो जाता है। इट इज़ ए इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल और लॉक एंड की मॉडल में जो बड़ा फ़र्क है, लॉक एंड की मॉडल में कहा जाता है कि जो एक्टिव साइट है इज रिजिड, एंड इन इंड्यूस फिट मॉडल हम कहते हैं कि एक्टिव साइट रिजिड नहीं है, इट इज़ ए फ्लेक्सिबल, इट इज़ ए इंड्यूसेबल, और यहाँ पे तब्दीली आ रही है। बाकी दोनों मॉडल्स में एक बात कॉमन है कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट हैं वो एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम्स आर द मैजिकल प्रोटीन्स। ये हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइम्स बढ़ा रही होती हैं और हमारी ज़िंदगी के प्रोसेस को कंटिन्यू रखने में हमारी मदद करती हैं। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।